चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये है बबल। जी ओह वाओ, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, थैंक यू। अच्छा वो वेबसाइट का क्या बना? हाँ प्लीज उसको भी 2 दिन में खत्म कर देना। ग्रेट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जानू कौन सी अच्छी न्यूज है, तुम मुझसे बातें छुपाने लग गई हो जानू। लेकिन एक बात बता दूं, तुम मेरी इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकती हो। शट अप नबील। ओके जानू, लेकिन बताओ तो सही बात क्या है। नबील तुम तो जानते हो ना चांदी बड़ी हो गई है। हाँ जानू, लेकिन अभी उसकी शादी की उम्र थोड़ा है। ओहो मैं उसकी शादी की बात नहीं कर रही नबील। तो फिर? नबील मैं तो ये कह रही थी कि चांदी अब बड़ी हो गई है, अब मैं कोई और काम भी कर सकती हूँ, किसी और चीज पे भी फोकस कर सकती हूँ। वेल डन जानू, वेल डन। मैं कहता हूँ पापा जी से एक फैक्ट्री अपने नाम कराओ, दोनों मियाँ बीवी मिलके संभाल लेते हैं। नबील मुझे पापा से कुछ नहीं चाहिए। तो जानू सड़क पे क्या भीख मांगने का इरादा है तुम्हारा? मैं खवातीन के हुकूक के लिए एक NGO खोलूं। हाँ नबील, मेरे अंदर शुरू से लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा है। मेरे लिए तो आज तक जानू तुमने कुछ नहीं किया। मुझसे बड़ा मजलूम कौन है यार? मेरे बूढ़े माँ बाप की खिदमत करो। मेरी बूढ़ी माँ से रोज तुम काम करवाती हो, खाने पकवाती हो। नबील मैं खवातीन को उनका हक दिलवाना चाहती हूँ। पहले मेरा हक ऐसे रख। ना मुझे खाना प्रॉपर देती हो, ना मुझे ढंग से जेब खर्च देती हो यार। हफ्ते में 4 दिन दाल खिलाती हो। कपड़े तो अब मैं लंडे से लेने लगा हूँ और आगे लोगों को बताता हूँ मामू ने इंग्लैंड से भेजा है। अरे नबील गलती हो गई जो तुमसे डिस्कस कर लिया, माफ करो मुझे, तुम कुछ नहीं बताऊंगी तुम्हें। ओ यार ये क्या बात हुई? हाय पुत्र, मैं तो खुद इतनी रहमदिल हूं ना, किसी को तकलीफ हो जाए तो मुझसे नहीं देखा जाता। अभी मसूद को गैस हो गई थी, मैंने मुंह पे कपड़ा रखा तो सारी रात कोने में बैठे बैठे ही गुजार दी। वेरी गुड माँ जी, इसका मतलब है आप मेरे साथ हैं। हाँ पुत्र, मुझसे ज्यादा औरतों का दुख और कौन समझ सकता है। मैंने सारी औरतों को खुश कर देना है मिठाई खिला के। माँ जी मिठाई खाने से वो खुश नहीं होंगी। अच्छा, मैं एक बार ना बड़ी उदास थी, मैंने किलो गुलाब जामुन खाए, मैं खुश हो गई। जोजी आंटी आप अपना बताएं, आप मेरा साथ देंगी? आहो मैं तेरे साथ हूँ, मुझे केड़ा घर के काम काज करने होते हैं, सारे काम तो मुस्तकीम ही कर आके फारिग हो जाते हैं। पर ये बता दो कि मेरे कोई पैसे शहे तो नहीं लगेंगे ना इस काम में? नहीं जोजी आंटी कोई पैसे नहीं लगेंगे, फंड्स का बंदोबस्त मैं कर लूंगी। ओ ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर तो फ्री का है ना फिर मैं तेरे साथ हूँ। अब तू देखना जरा कैसे मैं लोगों के काम आती हूँ। ते नाले अब किसी औरत पे जुल्म नहीं होने देना हमारी अंजुमन ने, बल्कि मैं तो कहती हूँ खूबसूरत हम ना बंदूकें लेके सारी औरतों में एक बांट देते हैं। जैसे ही उन पे कोई मर्द जुल्म करने की कोशिश करे ठा ठा मार दे उनको। चुप है कोजी की बच्ची, उन औरतों को पिस्तौल देने से पहले उन्हें चलाना भी तो सिखाना पड़ेगा ना। ओहो हम किसी को पिस्टल नहीं दे रहे ना। खूबसूरत तो फिर औरतें अपने हकूक वापस कैसे लेंगी? खुद मुख्तार हो के जोजी आंटी। वो परचून वाले खुद मुख्तार की बात कर रही हो? ओहो माँ जी नेक्स्ट मीटिंग में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो पुत्र फिर नेक्स्ट मीटिंग में ना चाय समोसे भी रख लेना। अच्छा ठीक है माँ जी। नबील, नबील यार ये मैं क्या सुन रहा हूँ? महमूद साहब मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं है यार। मुझे आप शक्ल से तो जिन लगते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपके पास जिनों वाली सुपर पावर भी है कि आप सुन लेते हैं हर चीज। अरे मैं तुम्हारी माँ की बात कर रहा हूँ यार, वो मुझे बता रही है कि जोजी खूबसूरत और वो मिलकर कोई NGO खोल रही है जिसमें वो बेसहारा और मजबूर औरतों को हकूक दिलवाएंगी। अच्छा वो तो महमूद साहब मुझे भी खूबसूरत बता ही चुकी है यार। अरे तो तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? खूबसूरत तो तुम्हें पाई पाई के लिए तरसाती है और मोमो सारा दिन मुझसे काम करवाती है। और वो जोजी जी, अरे उनका तो पूछो ही ना तुम, मुस्तकीम साहब पर जुल्म की हद कर दी है यार। इन सब का जवाब कौन देगा नबील, कौन देगा? ओ यार महमूद साहब कर लेने दे, उन्होंने जो करना है यार, उनकी कौन आएगा NGO में। और अगर कोई आ गया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। हमें भी यूं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। तो फिर हम क्या करें? हमें भी महमूद साहब NGO खोल लेनी चाहिए। क्या? हाँ हम भी एक NGO बना लेते हैं जो मजलूम और बेचारे मर्दों को उनके हकूक दिलाएगी। मर्दों के हकूक? हाँ, और हमारी NGO का स्लोगन होगा मर्द बेचारा किस्मत का मारा। अरे वाह नबील वाह, स्लोगन तो बहुत अच्छा रखा है तुमने। चलें फिर
अंदर चल के अपनी एनजीओ की अनाउंसमेंट करते हैं। वो जो हमें अंदर जाकर करनी है वो अनाउंसमेंट है। हाँ जी। अच्छा जी, आओ जी। आओ जी, फिर आओ जी, आ जाओ। हम भी अनाउंस करते हाँ हैं। जी, अरे ये हाँ क्या जी। बात? हूके मर्दा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है नबील। क्यों जानू? जब हुकूक निस्बा हो सकती है तो हुकूक मर्दा क्यों नहीं हो सकती भाई? मर्द भी तो मजलूम है ना। चुप है, सारा दिन लोमड़िए भेड़िए बेच के सोते रहते हो, सारा काम तो हम औरतें करती हैं। अरे कौन सा काम मोमो, बैठे बैठे हुक्म चलाती रहती हो तुम। ये ला दो, वो ला दो, ये चप्पल लेनी है, ये कुर्ता लेना है। अरे मर्द बेचारा तो तुम लोगों की ख्वाहिशात पूरी करते करते ही चला जाता है दुनिया से। और कौन सी ख्वाहिशात की बात कर रहे हैं महमूद साहब आप? आज तक आप शौहरों ने अपनी बीवियों को बिना मांगे कोई महंगा सारा तोहफा दिया है कभी? बात सिर्फ ये नहीं है, हमारे मुल्क की औरतों पे बहुत जुल्म होता है नबील। वो कौन सा जुल्म भाई? औरतें खुद मुख्तार हैं यार, उनको कोई हुकूक दिलाने की जरूरत नहीं है। हुकूक तो हमें दिलाने चाहिए। अब इस घर में ही देख लो कितनी ज्यादती होती है हमारे साथ। और क्या? कौन सी ज्यादती? तुम लोग क्या करते हो? सुकून से घर में बैठे रहते हो। घर तो औरतें चलाती हैं हम। और की वाह वाह वाह, हम सुकून से घर में बैठे रहते हैं। अरे 10 चक्कर लगवाते हो तुम लोग बाजार के, कभी दही ला दो, कभी सब्जी ला दो, कभी ये ला दो, कभी वो ला दो। एक बार में तुम लोगों को चीजें याद ही नहीं आती हैं। बार 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 चक्कर लगवाते हो। अरे पाँव में चल चल के छाले पड़ गए हैं यार। छाले तो आपके मुंह में पड़ गए होंगे इफ्तिखार खाते खाते, क्योंकि सारा दिन हम पकाते रहते हैं और आप खाते रहते हो। अच्छा, और जोजी बाजी आपकी तरफ तो पकाते भी मुस्तकीम साहब है। भाई कमाओगे नहीं पैसे तो घर का काम तो करोगे ना, किसी तरह तो हेल्प करोगे। इसमें ज्यादती वाली तो कोई बात नहीं मुझे नजर आ रही। ज्यादती तो अब हम होने भी नहीं देंगे किसी मर्द के साथ भाई। जिस तरह आप लोगों ने औरतों के हकूक के लिए एनजीओ बनाई है ना, हम लोगों ने भी मर्दों के हकूक के लिए एनजीओ बना ली। हाँ जी। नबील तुम मेरी कॉपी नहीं कर सकते। अरे इसमें कॉपी करने की कौन सी बात है खूबसूरत? अरे भैया अगर औरतें मजलूम हो सकती हैं तो मर्द भी मजलूम हो सकते हैं। ये एनजीओ बन के रहेगी। कम ऑन नबील। ये चीज नहीं, ये चीज, ये चीज, ये चीज। ये देखें माँ जी, हमारे एनजीओ का पेज 10 लोग फॉलो भी कर चुके हैं। पुत्र इसमें 4 आइडिया तो मेरी हैं। 2 आईडी से तो मैंने लाइक किया अपने एनजीओ का पेज। नाम अच्छा है ना, बुलबुले हुकूके निस्वा एनजीओ। हाँ, लेकिन हमारे से मदद मांगने कोई अब तक आ क्यों नहीं रहा? क्योंकि माँ जी आज की औरत को मदद की जरूरत नहीं है, वो मजलूम नहीं है। समझे? आप लोगों की एनजीओ जो है ना वो 2 दिन में बंद हो जानी है, बंद। हाँ जी, एनजीओ तो हमारी चलेगी, हुकूक के मर्दा। अरे अभी से मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। ऐसे ऐसे केस लाएंगे दुनिया के सामने, औरतों के मुजालिम का पर्दाफाश करेंगे, तब दुनिया को पता चलेगा कि असल मजलूम है कौन। हाँ जी। शट अप नबील। हमारी एनजीओ अपने शौहरों को शट अप कहने वाली औरतों पर केस करेगी, उनसे चक्की पिसवाएगी। हुश, ये नकमी मशीन से कुछ नहीं पीसती तो फिर चक्की क्या पीसेगी? माँ जी मेरी भोली माँ, आपको पता ही नहीं है कि आज का मर्द कितना मजलूम है। हाँ, जैसे कि मैं। हुश आप मजलूम हैं। मैं तो आज तक आपको मीसना मकार और मनहूस समझती रही थी। अरे छोड़ो यार नबील इन्हें। अरे हम अपना पहला केस सॉल्व करके पूरी दुनिया को बताएंगे कि इन औरतों का असल चेहरा है क्या। उसके लिए महमूद साहब इनके मुंह धुलवाने पड़ेंगे। बुलवा लेंगे। आओ चलो जाओ जाओ शौक से जाओ, हम भी तुम मर्दों का असल चेहरा सारी दुनिया को दिखाएंगे। कुछ ये असली चेहरा है कैसा? मनहूस। ओए कौन है पुत्र और रो क्यों रही है? मेरा नाम रजिया है जी। ना तो इसमें रोने की क्या बात है? नाम पसंद नहीं तो नाम बदल ले। नहीं जी, मैं नाम की वजह से नहीं रो रही हूँ, मैं अपने शौहर की वजह से रो रही हूँ। हाय, बड़ा अफसोस हुआ। कब फौत हुआ तेरा शौहर? नहीं, शौहर जिंदा है, इसीलिए तो रो रही हूँ। बड़ा जालिम है जी, मुझे बड़ा ही तंग करता है। तू बिल्कुल ठीक जगह आई है पुत्र। चला अंदर, पुलिस स्टेशन में मैं तुझे एसएचओ से मुलाकात करवाऊं। पुलिस स्टेशन? ये तो बुलबुले का एनजीओ नहीं है जी। हाँ, मैं भी तो कब से यही याद कर रही थी। मैं तो जी आपका ऑनलाइन पेज देख के यहाँ आई हूँ, प्लीज मेरी मदद करें। लो जी, मैं तो वैसे ही सारों की मदद करती रहती हूँ। आजा अंदर, आजा।
बड़ा जुल्म करता है जी, ना खर्चा देता है ना ही खुद घर पे कोई सामान लेके आता है। 4 बच्चे हैं लेकिन मैं सच्चे प्यार को तरस रही हूँ। और कितना तो सच्चा प्यार तुझे चाहिए भाई? अम्मा जी बड़ा ही जालिम आदमी है। 6 महीने से बच्चों की फीस नहीं भरी, स्कूल से बच्चों का नाम कटने का टाइम आ गया। हाय ते तू ते लत्ता पन देनी असी अपने मियाँ की, क्यों नहीं पन्नी? लो जी, हर कोई तेरी तरह थानेदार नहीं थोड़ी होता है। आप बिल्कुल ठीक जगह पे आई हैं रजिया। हम शोहरों को ना कूटने की ट्रेनिंग भी देते हैं इधर। माँ जी कैसी बातें कर रही हैं? प्लीज इनकी बात ना सुनो, तुमने सिर्फ मेरी बात सुननी है रजिया। देखो तुमने बिल्कुल नहीं डरना, तुम्हें हौसला रखना होगा। और फिर अपने मियाँ के लिए ना गरम गरम चाय बनानी होगी तुझे। क्या? हाँ, और फिर उस चाय में काला थोथा मिला के तो उसको पिला देना। ओ काला नहीं नीला थोथा होता है। ना जी ना, मैं उसका खून नहीं कर सकती। अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? तू उसे जहर देने के बाद ना हम तीनों को बुला लेना, उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए हम तेरी मदद करेंगे। इसीलिए तो हमने ये एनजीओ खोली है। माँ जी प्लीज आप 2 मिनट खामोश रहें। देखिए रजिया, आप अभी घर जाएं और डट के अपने मियाँ का मुंह तोड़ जवाब दें। देखो हम तुम्हारे साथ हैं, पूरा ताउन करेंगे, लेकिन सबसे पहले आवाज अपने हुकूक के लिए तुम्हें खुद उठानी होगी। जी बेहतर, मैं चलती हूँ। ओए बाहर निकलो, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। लोगों की बीवियों को भड़काते हुए शर्म नहीं आती? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जी भाई फरमाइए। क्या खाक फरमाऊं, मेरी बीवी को बरगलाया गया है। देखो भाई, ये बरगलाने वाले काम जो है ना, ये तो मैंने बहुत पहले छोड़ दिए, बहुत पीछे छोड़ आया हूँ। ये जरूर नबील का काम होगा। अच्छा जी, एनजीओ खोल के लोगों की बीवियों के उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाते हो तुम लोग। मुझसे पूछो कि मजलूमियत है क्या, मेरे साथ क्या क्या होता है घर में, मैं कहाँ जाके रहूं? देखिए भाई, आपका दुख मैं बखूबी समझ सकता हूँ। मेरे साथ अंदर तशरीफ लाइए, हम आपकी कहानी सुनेंगे भी और आपकी मदद भी करेंगे। अरे मर्दों के दुख कौन सुनता है भाई? हम सुनेंगे ना भाई, हम आपकी मदद करेंगे। हमने भी ना एक अंजुमन बनाई है हुकूक मर्दा के तहफ्फुज के लिए। हम उसमें हर मजलूम आदमी का दुख सुनेंगे भी और उसकी मदद भी करेंगे। आप आइए ना, अंदर आइए। लेकिन यहाँ तो औरतों की एनजीओ थी ना? जी जी, उसी शर्फ पसंद अंजुमन की टक्कर में हमने भी अपनी अंजुमन बनाई है, जो कि हकीकी मायनों में आप जैसे मजलूम मर्दों की फरियाद सुनेगी। आइए, आप तशरीफ लाइए मेरे साथ, आइए आइए। क्या बताऊं भाई, बात करूं तो काटने को दौड़ती है। ये देखे, पिछले हफ्ते डंडा मारा था टांग में, अभी तक लगड़ा के चल रहा हूं और लोगों से कहती फिरती है कि मैं उसको मारता हूं। फरमाइशें कर करके मुझे कर्जों में डुबो दिया है भाई। मैं तो खुदकुशी करने जा रहा था, लाखों रुपए का कर्जा है मुझ पे, मैं तो उसकी एक नजर से कांप जाता हूँ। ये तो बड़ी दर्दनाक स्टोरी है तुम्हारी जमाल। ये बताओ कि तुमने आज तक कभी अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई? आवाज? अरे मैं तो उसके सामने चू तक नहीं कर सकता हूँ। जो कमाता हूँ सीधा लाके उसके हाथ पे रखता हूँ। 3 जॉब्स कर रहा हूँ, लेकिन उस औरत का पेट नहीं भर रहा। चलो खैर यार, बच्चों को तो देख लेती होगी ना। क्या देख लेती है भाई, मैं ही काम से घर जाके खाना बनाता हूँ, बच्चों को नहलाता हूँ, बच्चों को खाना खिलाता हूँ, सुलाता हूँ, सारे काम करके मैं ही करता हूँ। उस औरत का मुझसे, बच्चों से और घर से कोई ताल्लुक नहीं है। अरे तो फिर वो यहाँ औरतों की एनजीओ में क्या करने आई है? मेरी जिंदगी अजाब में डालने। मुझे किसी खूबसूरत मैडम की कॉल आई थी एनजीओ से, बहुत सुना रही थी मुझे, पुलिस की धमकी भी दी थी। साहब मैं शरीफ आदमी हूँ, बड़ी दिल से मैंने उस औरत की खिदमत की, लेकिन मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। बस बस पगले, तूने रुला दिया है हमें। तू बिल्कुल ठीक जगह आ गया। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी की धमकी में आने की। तुम हमारी एनजीओ के पहले फरियादी हो, हम तुम्हारे साथ भरपूर तावन करेंगे। चलो चलो शाबाश, जाओ और जाके तुमने सबसे पहले ना अपनी बीवी को टाइट करना है, डरना नहीं है, और मार तो बिल्कुल भी नहीं खानी तूने। ठीक है, समझ आई है? क्या यार रोना नहीं है तूने। मर्द बन, शाबाश मर्द, हिम्मत कर, चल हिम्मत कर, चल निकल शाबाश। आपको खुश रखी। ध्यान से, पाँव तेरा खराब है। शाबाश। ख्याल से यार, मैं मुसाफ ये तो दही लेने जाता होगा, लस्सी करके लाता होगा, है ना? बाजी आपके घर में वो जो अंजुमन है ना दूसरी मर्दों वाली, उसने मेरे शौहर को इतना भड़काया, उसने घर आके मुझ पे हाथ उठाया और मेरा खर्चा भी बंद कर दिया। क्या
उसने तुम पे हाथ उठाया? जी जी बाजी, हाथ तो वो पहले भी उठाता था, पर अब मैं तंग आ गई हूँ। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई ऐसी एनजीओ भी है जो जालिम मर्दों को भी सपोर्ट करती है। और तू फिक्र ना कर उन मर्दों की, उन अंजुमन वालों से ना हम चंगी तरह निबड़ लेंगे। लेकिन बाजी, उसने मेरा खर्चा बंद कर दिया है। अब मैं अपनी बच्ची के इलाज के पैसों के लिए क्या करूंगी? अब तो मैं सोच रही हूँ कि मैं घर घर जाके भीख मांगू। घर घर जाएगी तो तू थक जाएगी। तू ऐसा करके एक सिग्नल पर ही बैठ जाना पुत्र। माँ जी प्लीज आप मशवरे ना दें। मैं क्या हूँ ना मशवरे दूं? मैं भी NGOPQTR की ना बड़ी अहम मेंबर हूँ। NGO माँ जी, NGO। उल्टा सीधा मुंह उठा के नाम रख लिए। देखो रजिया, तुम पैसों की फिक्र मत करो, हम पैसों का बंदोबस्त कर लेंगे। तुम्हारी बच्ची का इलाज हम कराएंगे, तुम अभी घर जाओ। जी फिक्र ना करना। ओए वो तो फिक्र ना करे, पर मुझे तो फिक्र लाहक हो गई है ना। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मेरे पहे पुहे नहीं लगेंगे इधर। और दफा कर इसको, ये तो कंजूस नहीं है। मैं तुझे अपनी सारी जमा पूंजी देती हूँ, फिक्र ना करी। पूरे 200 रुपये हैं माशाल्लाह से। मतलब तुम लोगों को कोई और नहीं मिला था नबील, जो औरत हमारे NGO में हेल्प लेने आई है, उसी के जालिम शौहर को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है? जानू, जालिम तो वो औरत है, मजलूम है वो शख्स जो मार खाता है अपनी बीवी से डेली। नहीं जी, मार उसकी बीवी खाती है मियाँ से। अरे झूठ कह रही है वो, मैंने खुद जमाल के जख्म देखे हैं अपनी आंखों से। खबरदार मसूद, जो आपने उस जालिम आदमी का साथ दिया हो तो। जालिम नहीं मोमो, मजलूम मजलूम। हमारी NGO हर मजलूम मर्द का साथ देगी। ये चीज में रजी। कहाँ से मजलूम होते हैं मर्द हजरात? महमूद साहब, अब ये जमाल की आप मिसाल ले लें। बीवी को खून के आंसू रुलाता है, ना घर चलाता है, ना बच्चों का ख्याल रखता है। अरे बच्चों का ख्याल तो तुम्हारी रजिया को नहीं है, माँ की जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है उसको। और क्या? और गल सुनो, कोई प्यो की भी जिम्मेवारी होती है कि नहीं होती? अरे इतने मोटे मोटे आंसुओं से रो रहा था वो बेचारा, उसकी तो खुदकुशी तक नौबत आ गई है। हाँ तो कर लेता ना। रहने दे महमूद साहब, उसे तो अपनी बच्ची के इलाज तक की फिक्र नहीं है। खबरदार मसूद, आपने उस घटिया आदमी की मदद की हो तो। क्यों मदद नहीं करेंगे भाई, हम उसकी मदद करेंगे और उसकी कहानी पूरी दुनिया के सामने लेकर आएंगे। आप लोग क्या लाएंगे उसकी कहानी सामने? कहानी तो हम लाएंगे रजिया की सामने, ताकि सब खुद फैसला करें। चले माँ जी, जोजी आंटी, चले हम चलते हैं। इन लोगों की बातें सुनने का कोई फायदा नहीं है। जाओ जाओ, तुम लोगों की आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है झूठ की यार, लेकिन हमारी NGO सच का साथ देगी। क्यों महमूद साहब? हाँ जी, क्यों नहीं। चले, आओ चले। जाओ जाओ। हमारी NGO, वाह वाह वाह, तुम्हारी NGO। यार नबील, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो औरतों की NGO है, ये कहीं हम मर्दों की NGO से ज्यादा कामयाब तो नहीं हो जाएगी? कैसे हो जाएगी यार महमूद साहब, हम भी जमाल की मुकम्मल फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे ना। यार नबील, आज तक हम अपने खर्चे नहीं उठा पाए, उसके कहां से उठाएंगे? लेकिन महमूद साहब, अगर हमने उसके खर्चे नहीं उठाए और उसका कर्जा नहीं उतारा तो वो खुदकुशी कर लेगा। और अगर हमारी NGO के पहले फरियादी ने खुदकुशी कर ली ना, तो हमारी NGO का नाम खराब हो जाएगा। लेकिन नबील, हम ये सारे खर्चे पूरे कैसे करेंगे यार? अरे भाई, अपनी NGO के फंड से। अच्छा, कितने पैसे हमारी NGO के फंड में? भाई जितने आप डालेंगे अभी। क्या नबील, मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ यार। मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है महमूद साहब। देखो देखो, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, मेरे पैसों पे नजर मत रखो अपनी तुम। हाँ यार, अगर आप चैरिटी समझ के नहीं करना चाह रहे ना, तो भाई इन्वेस्टमेंट समझ के कर लेना। यह भी तो बिजनेस है ना। क्या मतलब? भाई मतलब ये है कि हम अपने पहले क्लाइंट का केस सॉल्व करते ही इसकी प्रमोशन शुरू कर देंगे। हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ना इसकी वीडियो बना के डाल देंगे। भाई सारी दुनिया के मजलूम जो मर्द है ना, हमारी NGO में फंड्स भेजेंगे। महमूद साहब, लाखों नहीं करोड़ों होंगे हमारे पास। आप नोट गिनते गिनते थक जाएंगे। सच? हाँ, और अगर एक बार जमाल की कहानी वायरल हो गई तो हम उसे हर मॉर्निंग शो में ले जाएंगे, अपने साथ बिठाएंगे। महमूद साहब, आप सिर्फ ये सोचें कि कितने लोग हमारी NGOs के साथ जुड़ जाएंगे। लोग तो फिर हमें चंदा भी डॉलर्स में देंगे। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है नबील,
लेकिन वेकन को छोड़े, जो भी पुरानी जुराबों में छुपाए हुए पैसे है ना सब निकालें। और चले निकालें। जबरदस्ती कर रहे हो तुम। खवातीनो हजरात, ये पूरे 30,000 हैं जो हमारी फाउंडेशन हकूक मर्दा की तरफ से जमाल भाई को पेश किए जा रहे हैं। रुको वापस हाथ लगा। ये लीजिए ये लीजिए। ये है हमारे पहले फरियादी जिनका हमने मसला हल किया है, वरना ये तो खुदकुशी करने जा रहे थे। अरे जमाल भाई आप भी बताइए ना कुछ। जी मैं हूँ जमाल। बीवी के जुल्म और कर्जों की वजह से खुदकुशी करने जा रहा था। ये एनजीओ वाले भाई ना बहुत अच्छे हैं, मुझे बचाया भी, मदद भी की और मुझे अब पैसे भी दे रहे हैं। कट करो इब्राहिम, कट करो यार। क्या हुआ? ओ भाई कैमरे की तरफ देखे, कैमरे की तरफ। अरे इधर देख के बात कर। जी मैं हूँ जमाल। बीवी के जुल्म और कर्जों की वजह से खुदकुशी करने जा रहा था। ये दोनों भाई बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरी मदद की, मुझे बचाया और अब मुझे पैसे भी दे रहे हैं। ओ भाई कट करो इब्राहिम, कट करो। ओ यार मेरी बात सुन। ओ भाई जज्बात ला, थोड़ा सा इमोशनल हो यार। जिस तरह तू पहली बार हमारे पास रोता धोता नहीं आया था, उस तरह कर यार, थोड़ा से आंसू ला। फील ला। चल दोबारा करते हैं। इब्राहिम ऑन कर यार। चल उधर कैमरे की तरफ। हाँ। जी मैं हूँ जमाल। बीवी के जुल्म का मारा बेसहारा खुदकुशी करने जा रहा था। ये दोनों भाई बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मुझे बचाया, मेरी मदद की और अब मुझे पैसे भी दे रहे हैं। आंखों में आंसू तो ला यार। ओ भाई तू तो गाना गा रहा है यार, रोना है यार, रो। अम्मी अब्बू भी बोल दे भाई। यार बहुत बुरा रो रहा है यार, इस तरह तो लोगों का हासा निकल जाएगा। बहुत अच्छे, ये दोनों बहुत अच्छे, मुझे बहुत पैसे दिए, मुझे बीवी बहुत मारती थी, इन्होंने मेरी बहुत मदद की। कोई मसला नहीं। आप लोग बहुत अच्छे हैं बाजी। मेरी बच्ची के इलाज के पैसे देके आप लोगों ने मुझे मरने से बचा लिया। लेकिन बीमार तो तेरी बच्ची थी ना। हाँ लेकिन अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं खुदकुशी कर लेती ना। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। मैं सबको बताऊंगी कि बाजी आप बहुत अच्छी है, सबकी बड़ी मदद करती है। मैं बस घर जाते ही बच्ची को अस्पताल लेके जाऊंगी। बहुत शुक्रिया। देखा कैसे हल किया इसका मसला मैंने। आपने? ओही मतलब है मेरा, हम सब ने कैसे हल किया यार। तू तो लफज ही फाड़ लेनी है। बस पुत्र, अब कोई अगला केस आ जाए ना, इंशाल्लाह ताला अगला केस जो है ना मर्डर का होना चाहिए। माँ जी हम पुलिस नहीं हैं जो मर्डर केस सॉल्व करेंगे, एनजीओ चला रहे हैं। मैं सब नेकी करने का अपना एक अलग मजा है यार, सुकून सा मिल जाता है। वो जो मैंने अभी की है वो नेकी है। हमने जो अभी की है वो नेकी। अच्छा जी नहीं, बेवकूफी है, क्योंकि वो आदमी झूठ बोल रहा था। अपनी बीवी के नाक में दम किया हुआ उसने। बिल्कुल ठीक कह रही है बदसूरत। बेचारी के पास बच्ची के इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे, खुदकुशी करने वाली थी वो। अरे खुदकुशी तो जमाल करने वाला था, शुक्र है हमने बचा लिया उस मजलूम को। मजलूम वो मारता था अपनी बीवी को। वो अरे मार खाता था जोजी बाजी, वो तो शुक्र करे हमने उसके कर्जे उतार दिए, वरना वो तो खुदकुशी करने वाला था। और क्या पुत्र तेरे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं है, तो कर्जा कैसे उतारा तूने उसका? हमारी एनजीओ के अहम रुकन महमूद उड़ने वाले सांप ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी उसकी जान बचाने के लिए। ते असी केड़ा किसे तू घाटा। हमारी खूबसूरत ने भी अपने पापा से मांग के उस बच्ची के इलाज के लिए पैसे दिए हैं, पूरे 1 लाख। जोजी आंटी छोड़ें ये बातें आप। मैंने ये सब कुछ सिर्फ इंसानियत के लिए किया है। इन लोगों की तरह नहीं हूँ कि वीडियो बना के सबको सेंड कर रही हूँ। अच्छा हमें तो अपनी एनजीओ को जो है ना बड़ा बनाना है, उसकी प्रमोशन तो भाई करनी पड़ती है। हाँ भाई, और वैसे भी तुम लोगों की एनजीओ जो है चंद दिनों में बंद हो जाएगी। हाँ। ना क्यों बंद हो जाएगी हमारी एनजीओ? एक से बढ़ के एक खतरनाक केस लेके आएंगे हम इसमें। मुस्तकीम साहब को एक बार वापस आने दे। हमारी एनजीओ पहला केस आप पर करेगी उनकी तरफ से। क्यों करेगी केस? मैं उनसे वापस ही नहीं आने। अरे हम लाएंगे उनको, आगे देख लेंगे हम। अरे कर लेंगे जो होता है, देख लेंगे। कर रहे तू यार ऐसी कौन सी बात है? बड़े ही कीकर मरते, रो पीट के भी सिर्फ 30,000 रुपए दिए कंजूसों ने। मैंने भी ऐसे दुखड़े रोए ना कि पूरा 1 लाख रख दिया मेरे हाथ में। मेरी एक्टिंग भी तो फिर कमाल होती है ना। अरे वाह, चल फिर इसी बात पे 5 स्टार में लंच करते हैं। हाँ चल बड़े आए एनजीओ चलाने वाले। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल।
चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल हो चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल चल बबल बनाते चलते